सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आज संडे है और चाहे वो एक्स सर्विसमैन है या सर्विसमैन है, सभी इस वीडियो को 10 मिनट टाइम निकाल कर अवश्य देखें। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यदि आप सर्विस कर रहे हैं और अभी पेंशन आ रहे हैं, यानी दिसंबर तक पेंशन आ रहे हैं, तो कृपया करके आप 1 साल या तो एक्सटेंड कर लें, या प्रेमेचर आ रहे हैं तो नहीं आए कि 2026 में पे कमीशन के बाद आओगे तो कितना मिलेगा। वो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि यदि आप अभी आते हो तो कितना मिलेगा और 2026 में आपको कितना बेनिफिट होगा, इस पर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप 2026 में आते हो तो आपको क्या एजीआई मिलेगा, क्या पेंशन मिलेगी, क्या ग्रेजुएटी मिलेगी, क्या लीव इनकैशमेंट मिलेगा, ये सब मैं इस वीडियो में आपको क्लियर चार्ट के माध्यम से समझाऊंगा। तो मैं बोर्ड पे ये पूरा मैंने चार्ट बनाया हुआ है। जैसा कि एक हवलदार, उसके जो पे और अलाउंसेस कितने हैं, अभी 25 में आने से उसको कितना मिलेगा, और वही प्रेमेचर आ जाता है तो उसको कितना मिलेगा, और सर्विस बढ़ा रहा है तो उसको कितना फ़र्क पड़ेगा, वो अंतर लाइफ टाइम पड़ेगा। तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर के साथ एक, यदि वह प्रेमेचर आ रहा है या 2 साल सर्विस बढ़ा रहा है तो उसे कितना मिलेगा। यदि वह सिपाही है, हवलदार है, नायक है, सूबेदार मेजर, तो उसका जो भी क्राइटेरिया बनता है मैं एक एक आपको बताऊंगा कि मिनिमम फिटमेंट फैक्टर, यदि आप नायक है, सिपाही है, हवलदार हैं, तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 1.92 से मिलेगा। तो आपकी उसके हिसाब से पेंशन कितनी होगी, और 2026 में आ रहे हो तो कितनी आपकी पेंशन मिलेगी। तो मैं आपको बोर्ड पे सीधा लेके चलता हूँ कि सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हवलदार है, हवलदार का रैंक, हवलदार की जो सर्विस है वो 24 ईयर्स है। एज जो आप देख रहे हैं उसकी 40 साल है, और इनको जो कम्यूटेशन का फैक्टर है वो एज में इसलिए लिख रहा हूँ कि एज के हिसाब से कम्यूटेशन फैक्टर निर्धारित किया जाता है। तो 40 साल एज में इनका कम्यूटेशन फैक्टर है वो 9.019 के हिसाब से इनको मिलेगा। अब आप देखें इनकी जो बेसिक पे है, तो बेसिक पे प्लस क्लास पे, यानी 44,800 रुपये, हवलदार की 44,800 रुपये है। ये मैंने एक हवलदार का पूरा डेटा निकाला है। अब उसको एमएसपी कितनी मिल रही है, 5200 रुपये। तो टोटल इनकी जो पेंशन है वो हो जाती है 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये पेंशन में अब यदि वो दिसंबर तक पेंशन आते हैं तो क्या होगा, और फरवरी 2026 में आते हैं तो क्या होगी, वो पूरी मैं आपको ये कैलकुलेशन से बताऊंगा। अब हम लेते हैं इसकी जब पेंशन ये आएंगे, जो इनकी 50,000 बन रही है अभी सैलरी, तो जब पेंशन आएंगे तो इनकी 25,000 हो जाएगी बेसिक, यानी पेंशन का जस्ट आधा। तो 25,000 बेसिक होगी और 14,750 जो है इनका डीए हो जाएगा। तो इनकी टोटल पेंशन है 39,750 रुपये, यानी 39,750 रुपये जो है इनकी टोटल पेंशन बैठेगी। मैं बात कर रहा हूँ जो दिसंबर तक आ रहे हैं उनकी, उसके बाद मैं बात करूँगा कि जो फरवरी 2026 के बाद आएंगे या 26 तक आएंगे उनको कितना बेनिफिट होगा। तो चलो मैं एक एक चीज़ आपको बताता हूँ। ग्रेजुएटी, कम्यूटेशन, लीव क्लियर, इनकैशमेंट। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी ग्रेजुएटी। इस हवलदार की जो ग्रेजुएटी है वो कितनी मिलेगी इनको। तो ग्रेजुएटी का फार्मूला क्या है, जैसा कि मैंने बोर्ड पे हर चीज़ का फार्मूला निकाला हुआ है। आप किसी बाबू के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपना हिसाब आप अपने खुद लगा सकते हैं। मैंने हर चीज़ का फार्मूला लिखा है कि ग्रेजुएटी कैसे निकालते हैं, कम्यूटेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम आते हैं अब ग्रेजुएटी पे। जब एक हवलदार पेंशन आ रहा होता है, 24 साल सर्विस होती है, तो उसको ग्रेजुएटी कितनी मिलेगी, तो ये इसका मैंने फार्मूला लिखा हुआ है। तो ग्रेजुएटी का फार्मूला है बेसिक प्लस डीए, इसमें एमएसपी नहीं मिलती है, बेसिक प्लस डीए /2 और गुना 29। ये 29 क्यों है कि 24 साल तो इनकी सर्विस है,
+5 और इसमें जोड़ दिया जाता है, ये नियम है। तो अब इनकी कितनी निकल जाएगी इससे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनकी ग्रेजुएटी बनेगी 11,52,750 रुपये, यानी 11,52,750 रुपीज़। अब हम आते हैं कम्यूटेशन पे। तो कम्यूटेशन को किस तरह से निकालते हैं, इनको 11,52,750 रुपये ग्रेजुएटी मिल गया और कम्यूटेशन इनका मिलेगा 13,52,850 रुपये। यानी कैसे मिलता है कि 50% ये सिर्फ सेना में ही है, बाकी में 45% होता है। 50% जो हमारी पेंशन है वो इकट्ठी दे देते हैं, तो इसका जो कम्यूटेशन है वो बनेगा 13,52,850 रुपये, यानी 50% इसमें से बिक्री हो जाएगी। अब वो किस हिसाब से होती है, जैसे आधी पेंशन 25,000 और गुना 25,000 में हम गुना करते हैं 1.12, यानी जो आधी पेंशन है गुना 12, और इसका जो 9.019 है, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये इसकी जो एज के हिसाब से 9.019 ये निकाला है। इस हिसाब से अब इनको मिलेगा कम्यूटेशन का 13,52,850 रुपये। अगला क्या मिलता है, लीव इनकेशमेंट। तो लीव इनकेशमेंट में आप देखेंगे कि किस तरह से मिलता है। ये 300 दिन फिक्स किया हुआ है, लीव इनकेशमेंट का 300 दिन से ज़्यादा का नहीं दिया जाता है। अब इसका भी फॉर्मूला मैंने लिखा है कि किस तरह से निकालते हैं। अब इनकी 44,800 रुपये मान लो जो बेसिक है और डीए है, तो 44,800 जो इनकी बेसिक पे है प्लस डीए, और इसमें /30 और इंटू 300, यानी 300 दिन की जो लीव इन्होंने इनकेशमेंट की है गुना में वो हो जाएगा 300 दिन। अब जो लीव है इनकी 300 दिन के जो पैसे मिल रहे हैं, अब ये इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7,12,330 रुपये। तो ये हो गया इनका लीव इनकेशमेंट। अब आते हैं हम एपी फंड। तो एपी फंड तो जितना जिसका ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन मिनिमम 8 लाख रुपए जो इस हवलदार का है वो 8 लाख रुपए एपी फंड है। अब आगे लेते हैं एजीआई। एजीआई आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, जिसके कुछ पैसे हम सर्विस करते हैं तो उस समय उसका कुछ पैसा काटा जाता है। तो इसका मिलेगा हमें इस हवलदार को 9,56,484 रुपये। अब इसमें से ये पूरा अमाउंट नहीं मिलता है, इसमें से कुछ अमाउंट रोक दिया जाता है जो कि लाइफ इंश्योरेंस के लिए यूज होता है। लाइफ में यदि कोई ऐसी घटना घटती है तो इस पैसे से उसका लाइफ इंश्योरेंस होता है। तो अब ये सारे अमाउंट जोड़ दो, सारे अमाउंट जोड़कर ये 24 साल वाला हवलदार जब पेंशन आ रहा है, आज यदि पेंशन आता है, यानी दिसंबर तक पेंशन आता है 2025 में, तो इसको मिलते हैं 48,84,760 रुपये। तो यही हवलदार यदि ये अब आता है जनवरी 2026 के बाद, तो देखो कितना बड़ा अंतर है। पहले उसकी बेसिक जो थी पेंशन वो थी, यहाँ हमने निकाली थी 39,750 रुपये, और अब यदि उसमें आता है तो 1.92 भी फिटमेंट फैक्टर मिलता है। यानी फिटमेंट फैक्टर इससे कम तो क्या मिलेगा, पिछली बार भी हमें 2.57 मिलेगा, लेकिन सबसे कम लगा के चल रहा हूँ, इससे कम तो मिलने के कोई चांस ही नहीं है। यदि 9.2 भी हमें मिलता है तो इसका क्या होता है, अब इसकी बेसिक हो जाएगी देखो 86,000 प्लस जो एमएसपी है, एमएसपी छठे वेतन इसमें 8वें वेतन आयोग में 5200 से बढ़ाकर 10,000 कर दिए, मतलब हो चुका है एजेंडा। तो अब इनकी टोटल कितनी हो जाएगी 96,000 रुपये, और डीए हो जाएगा 0, यानी यहाँ हो जाएगी 96,000 रुपये, और यहाँ मिल रही थी उनको 39,750 रुपये। अब देखो कितना बड़ा अंतर है। आगे मैं मोटा मोटा ले लेता हूँ। अब आ जाते हैं हम पेंशन पर। तो पेंशन इनकी जो ग्रेजुएटी है
उस पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ये पहले थी इनकी जो 12, हाँ यहाँ पे हमने निकाला था, पहले थी 14,07,000, हाँ 14,52,500। अभी ये हो जाएगी सीधी मान लो इसका जो 48 लाख पे पहुंच जाएगी। जो ग्रेजुएटी में भी कितना, कम से कम 2.5 लाख रुपए का इसमें अंतर आ जाएगा। और कम्यूटेशन में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पहले कम्यूटेशन हमने कितना बताया था इनका, जो कम्यूटेशन वैल्यू वो था 13,52,850 रुपये। और यदि 1.92 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो सीधा कम्यूटेशन गया इनका 25 लाख के समथिंग। तो यानी कहाँ 12 लाख था, कहाँ 25, यानी दुगना, एक तरफ से दुगना हो गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि इस पैसे को ऐसे ही वेस्ट नहीं करें। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा कि इस पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें, पोस्ट ऑफिस में करें या किस में करें, ताकि हमारा जो कम्यूटेशन कटा है उसकी किस्त हम इस ब्याज से निकाल दें और हमारा ये पैसा भी सेफ रहे। तो साथ ही ये आपसे अनुरोध है कि यदि कोई 1 साल भी और रुक सकता है तो वो अभी पेंशन आने की कोशिश ना करें, कृपया 1 साल अपनी बढ़वा लें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा इस पैसे का यूज़ कैसे करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।